नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि जैसा कि अगर आप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, दोनों चैप्टर को मैंने लेक्चर और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और आज हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है इंडो चाइना इन नेशनलिज्म, मतलब हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इंडो चाइना एरिया में विदेशी कंपनियां जाती है और वहां पे शोषण करना और वहां पे अपना अस्तित्व जो है ना कायम कर रखती है और पूरे इंडो चाइना एरिया को अपने अस्तित्व अपने कायम कर लेती है। तो चलिए उसी चैप्टर को, मतलब थर्ड चैप्टर को, इंडो चाइना एरिया को हम समझेंगे और अपनी तैयारी में थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि अगर इंडो चाइना एरिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर इंडो चाइना अगर एरिया देखा जाए हिंद चीन क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यहाँ नाम से ही पता चलता है कि हिंद चीन क्षेत्र क्या है। पहला प्रश्न आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंद चीन क्षेत्र क्या होता है, तो कहिएगा वैसा क्षेत्र जहां हिंदुस्तान और चाइना का अधिकार हो, मतलब हिंदुस्तान और चीन का अधिकार हो, उसे वैसे क्षेत्रों को हम हिंद चीन क्षेत्र कहेंगे। मतलब हिंद चीन क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां हिंदुस्तान और चीन का अधिकार होता है, वैसे क्षेत्रों को हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्रों में 3 देश आता है। पहला वियतनाम आएगा, दूसरा लाओस आएगा और तीसरा कंबोडिया आएगा। ये 3 देश आता है। इस तीनों देश पे जो है ना हिंदुस्तान और चाइना का अधिकार होता है और इसी तीनों क्षेत्र को मिलाकर इंडो चाइना एरिया कहते हैं। तो समझेंगे कि किस प्रकार वियतनाम, लाओस जो है ना और कंबोडिया पे हिंदुस्तान और चाइना का अधिकार रहता है और धीरे धीरे इस पे विदेशी कंपनियां आती है और किस प्रकार विदेशी कंपनियां इंडो चाइना एरिया में जो है ना अपना अस्तित्व कायम करके रखती है और पूरे इंडो चाइना एरिया को जो है ना फ्रांस अपने नियंत्रण में कर लेता है। तो हम समझते हैं, अगर देखा जाए, अगर यहाँ देश से देखा जाए और यहाँ पे समझिए कि देखिए यहाँ से जो हम थोड़ा मैप पढ़ रहे हैं, इस मैप को थोड़ा आप समझिएगा। मैप जो पा रहे हैं उसको थोड़ा आप गौर कीजिएगा। जितना मैप हम आपको जो इस मैप में जो हम इंडिकेट किए हैं, अब थोड़ा इसको थोड़ा हम बड़ा में कर लेते हैं। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं इस मैप में, मैंने इस एरिया को मैंने इंडिकेट किया है। इसमें एक साइड आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड इसमें दिखाई दे रहा है, ये लाओस है, ये लाओस है और एक साइड ये वाला जो नजर आ रही है वियतनाम है और ये जो नजर आ रहा है ये कंबोडिया है। मतलब इंडो चाइना एरिया में 3 देश आता है। पहला प्रश्न आपसे प्रश्न बनेगा कि इंडो चाइना एरिया में कितने देश आता है, तो कहिएगा कि इंडो चाइना एरिया में मतलब हिंद चीन क्षेत्रों में 3 देश आता है। पहला अगर देखा जाए तो पहला लाओस ले लेते हैं, लाओस आएगा। दूसरा देखा जाए तो दूसरा यह जो देखा जाए, दूसरा यह वियतनाम है,
दूसरा वियतनाम है, दूसरा वियतनाम है, और तीसरा जो है कंबोडिया है। क्या है? कंबोडिया है, कंबोडिया। अब समझेंगे यह जो एरिया है मतलब लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये तीनों जो है ना, इस तीनों पे हिंद चीन क्षेत्र है, हिंद चीन क्षेत्र है, हिंद चीन क्षेत्र है। अब यहाँ पे समझिए इधर से चाइना इधर है, और इधर से जो है ना हमारा इंडिया इधर है। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, इधर हमारा इंडिया है, इधर हमारा इंडिया है, और इधर चाइना है। और जो है ना वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो ऐसे अगर लिया जाए, ऐसे अगर लिया जाए तो ये जो क्षेत्र है ये ऐसे पड़ता है, मतलब पूरे वर्ल्ड मैप में यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में पड़ता है। तो कहिएगा दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया में अवस्थित है, एशिया में अवस्थित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में अवस्थित है। प्रश्न पूछेगा कि हिंद चीन जो क्षेत्र है, इंडो चाइना जो एरिया है, यह किस दिशा में अवस्थित है? तो कहिएगा यह दक्षिणी पूर्वी एरिया में अवस्थित है। और ये सब जो एरिया से दिखाई दे रहा है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, मतलब तीनों दिशा से पानी से घिरा हुआ यह क्षेत्र है इंडो चाइना क्षेत्र। और इसी में समझेंगे कि किस प्रकार ये जो इंडिया है ना, इंडिया इधर, इंडिया को आने में जो है ना, इंडिया को इधर आने में कंबोडिया पे अधिकार कर लेता है और लाओस पे अधिकार कर लेता है। और ये चाइना से सीमा साझा करता है कौन? वियतनाम करता है। तो वियतनाम के क्षेत्रों पे चाइना का अधिकार होता है, वियतनाम के क्षेत्रों पे चाइना का अधिकार होता है, और जबकि लाओस और कंबोडिया के क्षेत्रों पे भारत का अधिकार होता है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर से अगर देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर से, हम तो आपको दिखाते हैं। अब देखिए इंडो चाइना एरिया है। अब देखिए यहाँ से इस सेंट्रल है और इस शोरथन है, इसके बाद इधर थाईलैंड है, गल्फ और तुकिन है, बर्मा है और चाइना है। अब यहाँ पे समझने की बात है, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब ये भाग ऐसे बट गया है, ये ऐसे आ गया है और ये ऐसे चल गया है, ऐसे आ गया। ये जो वाला भाग है, ये जो वाला भाग है भैया, ई वाला भाग को हम कहते हैं लाओस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाओस कहेंगे। और ई वाला जो भाग है, ई वाला जो भाग है, इस वाला भाग को हम कहेंगे कंबोडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? कंबोडिया कहेंगे, कंबोडिया कहेंगे। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा, ई लाइन नहीं होगा, ये जो बड़ा एरिया है यहां से लेके यहां तक, ये बड़ा एरिया है, ये वियतनाम वाला एरिया है, वियतनाम वाला एरिया। यह जो एरिया फैला हुआ है यह 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे 2 लाख वर्ग किलोमीटर में यह इंडो चाइना एरिया फैला हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो इंडो चाइना एरिया में 3 देश आता है। पहला देश आएगा, इंडो चाइना एरिया में 3 देश शामिल है, 3 देश शामिल है। पहला अगर देखा जाए तो पहला है लाओस, दूसरा है कंबोडिया, और तीसरा है वियतनाम। तीसरा क्या है? वियतनाम है। ये तीनों का जो एरिया है, यह एरिया फैला हुआ है 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चौहद्दी की अगर बात किया जाए, इसकी चौहद्दी में उत्तरी सीमा, देखिए उत्तरी सीमा म्यांमार और बर्मा के साथ, चौहद्दी की अगर बात किया जाए, चौहद्दी, उत्तरी सीमा जो है ना, उत्तरी सीमा जो है ना म्यांमार और चीन के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार और चीन के साथ सीमा साझा करता है।
और इधर जो दक्षिण वाला जो एरिया है, दक्षिण जो एरिया है, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर के साथ, दक्षिण चीन सागर के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर देखा जाए गल्फ ऑफ तोकिन, इधर जो है, इधर पूर्व का जो एरिया है, पूरा वाला जो एरिया है, पूरा वाला जो एरिया है, इधर जो है ना गल्फ ऑफ तोंकिन है, या क्या है, गल्फ ऑफ तोंकिन है, गल्फ ऑफ क्या है, तोंकिन है, क्या है, तोंकिन है, गल्फ ऑफ तोंकिन है, जो वियतनाम का छोटा सा राज्य रहता है इसके साइड में। इसके बाद अगर देखा जाए पश्चिम सीधा में, पश्चिम साइड में देखा जाए तो थाईलैंड है, पश्चिम दिशा में थाईलैंड है, थाईलैंड है, क्या है, थाईलैंड है। अब समझेंगे तो यहां से आपसे प्रश्न बनेगा कि इंडो चाइना एरिया में कितने देश है, तो कहिएगा इंडो चाइना एरिया में 3 देश है। पहला कौन है, लाओस है, दूसरा वियतनाम है, तीसरा कंबोडिया। पहला लाओस है, कंबोडिया और वियतनाम है। लाओस और कंबोडिया पे, इस दोनों पे अगर देखा जाए, लाओस और कंबोडिया पे, दोनों पे जो है ना भारत का अधिकार होता है, और इस वियतनाम का जो बड़ा एरिया रहता है इंडो चाइना एरिया का, इस पे चीन का अधिकार होता है, चीन का अधिकार होता है। अब यहाँ पे समझेंगे, यह जो फैला हुआ है, ये इसका जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो एरिया है यह 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रश्न पूछेगा कि यह कितना एरिया में फैला हुआ है, तो कहिएगा 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लाओस की राजधानी अगर देखा जाए, कंबोडिया की राजधानी और वियतनाम की राजधानी देखा जाए, तो नेक्स्ट पेज में लेते हैं। आपको हम एरिया ऐसे बताए थे, ये एरिया था, इसको 2 भागों में बांट दिए थे हम। ई वाला जो भाग था इसको हम कहते हैं वियतनाम, इसको वियतनाम कहते हैं, इसको कंबोडिया कहते हैं, इसको कंबोडिया कहते हैं, और इसको लाओस कहते हैं, लाओस कहते हैं। इसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, इंडो चाइना एरिया का क्षेत्रफल की बात किया जाए, इसका क्षेत्रफल है 2,80,000 वर्ग किलोमीटर, 2,80,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद अगर देखा जाए चौहद्दी की अगर बात किया जाए, चौहद्दी की बात किया जाए, तो इधर जो साइड है, उत्तरी साइड जो है, उत्तरी दिशा में, उत्तरी में जो है ना, उत्तरी में जो है चीन और म्यांमार के साथ, चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर देखा जाए चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण चीन सागर के साथ जो है ना सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर देखा जाए पूरब में देखा जाए तो गल्फ ऑफ तोंकिन है, क्या है, गल्फ ऑफ तोंकिन है। इसके बाद अगर देखा जाए पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम में है थाईलैंड, पश्चिम में थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। तो ये इसका क्या है, क्षेत्रफल और चौहद्दी के बारे में है जो प्रश्न पूछ लेता है। इसके बाद देखा जाए तो इधर वियतनाम पे जो है, इस वियतनाम पे, क्योंकि इस साइड में चाइना पड़ता है, चाइना है, और वियतनाम में चाइना का अधिकार रहता है। किसका अधिकार है, चाइना का अधिकार है। और इधर लाओस और कंबोडिया पे भारत का अधिकार, भारत का क्या भैया, अधिकार है, भारत का अधिकार है। तो प्रश्न पूछेगा कि इंडो चाइना एरिया क्या है, मतलब हिंद चीन क्षेत्र क्या है, तो कहिएगा वैसा क्षेत्र जहां हिंदुस्तान और चीन का अधिकार होता है, वैसे क्षेत्रों को हिंद चीन क्षेत्र कहेंगे। प्रश्न पूछेगा आपसे कि हिंद चीन क्षेत्र क्या है, हिंद चीन क्षेत्र क्या है, तो कहिएगा आप कि वैसा क्षेत्र जहां हिंदुस्तान और चीन का अधिकार हो, वैसे क्षेत्रों को
हिंद चीन क्षेत्र कहेंगे, हिंद चीन क्षेत्र कहेंगे, क्षेत्र कहते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद चीन क्षेत्र क्या है, तो कहिएगा वैसा क्षेत्र जहां हिंदुस्तान और चीन का अधिकार हो उसे हिंद चीन क्षेत्र कहेंगे। जिसमें से अगर देखा जाए हिंदुस्तान के कब्जों में लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया रहता है, लाओस और कंबोडिया रहता है। जबकि चीन के क्षेत्रों में वियतनाम रहता है, वियतनाम रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंद चीन क्षेत्रों में कितने देश है, 3 देश है, लाओस और कंबोडिया वियतनाम। और उसी प्रकार अगर इधर देखा जाए कंबोडिया की राजधानी क्वेश्चन पूछेगा, वियतनाम की राजधानी प्रश्न पूछेगा आपसे, लाओस की राजधानी क्वेश्चन पूछेगा, लाओस की राजधानी पूछेगा। तो कंबोडिया की राजधानी नेमपे जो है ना कंबोडिया की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी। लाओस की राजधानी वियंतियान है, वियंतियान जो है ना लाओस की राजधानी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि कंबोडिया की राजधानी किधर है, वियतनाम की राजधानी क्या है और लाओस की राजधानी क्या है। तो कहिएगा कंबोडिया की राजधानी नेमपे है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और लाओस की राजधानी वियंतियान है। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, इनका क्षेत्रफल है 2,80,000 वर्ग किलोमीटर, 2,80,000 क्या है वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखा जाए चौहद्दी के बारे में बताइए दिया है कि उत्तर में जो है ना म्यांमार और जो है ना चीन के साथ सीमा साझा करता है। पूर्व में तोंकिन ऑफ गल्फ ऑफ तोंकिन है, पश्चिम में थाईलैंड है और दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण चीन सागर है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे लाओस कंबोडिया वियतनाम जो है ना इन क्षेत्रों में प्राचीन काल में अगर देखा जाए, प्राचीन काल में कंबोडिया और लाओस के क्षेत्रों में, भारत का राजा था। कौन था? भारत का राजा था और भारतीय सांस्कृतिक यहाँ पे चलता था, यहाँ पे मतलब लाओस और कंबोडिया के क्षेत्रों में भारत के राजा रहेगा तो भारतीय सांस्कृतिक चलेगा। यहाँ पे भारतीय सांस्कृतिक इंडियन सिविलाइजेशन चलता है, कहाँ पे? लाओस और कंबोडिया पे। उसी प्रकार वियतनाम के क्षेत्रों में चाइना का सिविलाइजेशन चलेगा, चीनी सभ्यता चलेगा। अब इसे दो कॉलम में बांट लेंगे, दो कॉलम में बांट लेंगे। एक साइड लिखेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पे किसका अधिकार है। एक साइड लिखेंगे कंबोडिया लेंगे और एक साइड लिखेंगे लाओस लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर कौन है? वियतनाम है। जो सबसे बड़ा देश था इंडो चाइना एरिया में सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अगर देखा जाए कंबोडिया लाओस, इस दोनों पे क्या रहेगा? भारतीय सभ्यता रहेगा। इस प्रकार भारत के राजा क्या करेगा? शासन करेगा। और कंबोडिया के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो चौथी शताब्दी में यहाँ पे कंबुज राज बनाया जाता है। कंबुज राज कौन राज है? कंबुज राज बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कंबुज राज कब बनाया जाता है? तो चौथी शताब्दी में। कितनी शताब्दी में? चौथी शताब्दी में। और उसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पे 12वीं शताब्दी में यहाँ पे है विश्व के सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर यहाँ पे निर्माण होता है कंबोडिया में। तो अंकोर
अंकोर वाट मंदिर जो है ना, अंकोर वाट मंदिर यहीं पे बनता है। कहाँ पे? कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया पे। चलिए थोड़ा अंकोर वाट मंदिर की अगर बात करते हैं तो अंकोर वाट मंदिर थोड़ा लिखते हैं। अंकोर वाट मंदिर की अगर बात किया जाए, चलिए थोड़ा अंकोर वाट मंदिर देख लेते हैं। यही है अंकोर वाट मंदिर। देखिए कितना मस्त वाला फोटो आया है। ये अंकोर वाट मंदिर है। ये जो है ना अंकोर वाट मंदिर है, कैमी शताब्दी में बना है? 12वीं शताब्दी बनाया। और भारत के राजा जो बनाया है उस राजा का नाम है सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा 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 जो है ना द्वितीय ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1151 ईस्वी के आसपास, 1151 ईस्वी के आसपास जो है ना इस मंदिर का निर्माण करवाया है, जो विश्व के सबसे बड़ा मंदिर है। जो विश्व के, प्रश्न पूछेगा, विश्व के सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है जो अंकोर वाट मंदिर है, जो कहाँ अवस्थित है? यह कंबोडिया में है। कहाँ भैया है? ये कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है, जो विश्व के सबसे बड़ा मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। कौन है वह? सॉरी, विष्णु भगवान समर्पित है। इस मंदिर में अगर देखा जाए तो इस मंदिर का अगर देखा जाए तो 12.5 फीट जो है ना, 12.5 फीट विष्णु मंदिर की प्रतिमा है। कौन मंदिर की? विष्णु मंदिर की प्रतिमा बना हुआ है। प्रतिमा बना हुआ है। किसने बनाया है? तो कहिएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया है। सूर्यवर्मा द्वितीय बनाया है। कैमी शताब्दी में बनाया है? तो कहिएगा 12वीं शताब्दी में। कैमी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया है। कौन मंदिर को? कौन मंदिर को? तो कहिएगा अंकोर वाट मंदिर को। ये कहाँ अवस्थित है? तो कहिएगा कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। इसके बाद अगर देखा जाए धीरे धीरे यह मंदिर जो है ना, धीरे धीरे यह मंदिर का जो है ना बौद्ध मंदिर में बदलने लगा। कौन मंदिर में? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन होने लगा। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि कंबोडिया मंदिर कहाँ है? तो कहिएगा यह, सॉरी, क्वेश्चन पूछेगा अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कहिएगा कंबोडिया में है। इसकी कंबोडिया मंदिर में कौन सी भगवान को समर्पित किया गया है? तो कहिएगा विष्णु भगवान को इस मंदिर में समर्पित किया गया है। कैवी शताब्दी में बना है? तो कहिएगा 12वीं शताब्दी में बना है। किसने बनाया है? तो कहिएगा सूर्यवर्मा द्वितीय बनाया है। और इस कंबोडिया पे किसका अधिकार है भैया? यह कंबोडिया पे जो है ना भैया भारत का अधिकार था, और लाओस पे भी भारत का अधिकार था, जबकि जो है ना वियतनाम के क्षेत्रों पे चाइना का अधिकार था। और इस सभी क्षेत्रों को मिलाकर इंडो चाइना एरिया कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसका अगला एपिसोड मैं अगले दिन लेकर आऊंगा, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों में समझेंगे कि किस प्रकार विदेशन कंपनी आती है और पूरे इंडो चाइना एरिया को फ्रांस जो अपने नियंत्रण में ले लेता है, और वहां पे बड़े स्तर पे राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होता है। अगले क्लास में हम समझेंगे। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।